अब एक और बड़ी खबर, हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी है। बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, पायलट को विमान में तकनीकी समस्या का शक हुआ और इसी शक की वजह से AI315 विमान को वापस से लौटा लिया गया। मेरे सहयोगी शोएब रजा इस पर जुड़ गए हैं। शोएब, पूरा मामला बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को लेकर लगातार, क्योंकि जब से गुजरात में हादसा हुआ है उसके बाद से कई लोग संदेह की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन अभी जो खबर आई है वो खबर है कि हांगकांग से दिल्ली आ रही थी जो ये फ़्लाइट है A1315, लेकिन बीच में ही जो तकनीकी ख़राबी है उसकी जानकारी मिली और फिर उसको वापस हांगकांग ही ले जाना पड़ा है। और जो फ़्लाइट है उसमें जाहिर सी बात है कि दिल्ली आ रही थी तो भारत के भी बहुत सारे जो मुसाफिर है वो इसमें मौजूद है। इसके अलावा क्योंकि ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर द्वारा संचालित है फ़्लाइट और A315 है जो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जब से क्योंकि गुजरात का जो हादसा है उसके बाद से हमने केदारनाथ में जो हादसा हेलीकॉप्टर का देखा और आज सुबह भी ये खबर आई कि जो हाजियों की फ़्लाइट थी लखनऊ में जो फ़्लाइट थी वो भी उतरते वक्त चिंगारी वहाँ पर नज़र आई। और अब ये खबर आई है एयर इंडिया को लेकर, तो कई तरह के जो सवाल है वो इन फ़्लाइट्स को लेकर लोगों के मन में है और अब तकनीकी ख़राबी की वजह से फ़्लाइट वापस हांगकांग चली गई है। जांच की जा रही है कि दिक्कत कहाँ आई है, किस तरह की परेशानी है। ये बात सच ज़रूर है कि इसकी वजह से जो मुसाफिर है उनकी जो एक तरीके से उनका जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो एक तरीके से खौफ में आ गए हैं। और अब जांच के बाद ये जो मुसाफिर है कब इनको वापस दिल्ली उनको भेजा जाता है और जो इस फ्लाइट्स में जो भी मुसाफिर है किस तरह की उनकी चीज़ें रहती है देखना होगा। लेकिन एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में लगातार इस तरह की जो शिकायतें यात्रियों की तरफ से तो क्या कोई नाराजगी जाहिर की गई या अगर हम ये कहें कि डिपार्टमेंट की ओर से क्या कोई नाराजगियां जाहिर की गई हैं? क्योंकि जिस तरीके की घटना आप बता रहे हैं कि पायलट को ये शक हुआ कि कोई तकनीकी समस्या हो सकती है, हालांकि ये पायलट की सूझबूझ रही कि उन्होंने केवल शक के आधार पर ही बड़ा फैसला लिया क्योंकि हर एक जान कीमती है, लेकिन क्या कोई नाराजगी अभी तक आम यात्रियों के द्वारा या उनके परिवार की ओर से कोई जाहिर की गई? देखिए जाहिर सी बात है कि यात्री अभी डरे हुए हैं, क्योंकि इस तरह के जो जब से मैंने बताया कि गुजरात का हादसा हुआ उसके बाद से लोग फ़्लाइट में जब भी सफ़र कर रहे हैं तो वो हर चीज़ को परखते हैं। फ़्लाइट में जब बैठ रहे हैं हमने कई वीडियोस भी ऐसे देखे कि वो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं वहाँ पर कि कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर उन्हें नज़र आती है वो उसकी शिकायत भी करते हैं। इस मामले में यह है कि तमाम तरह की जो जाँच है वो की गई थी, इस तरह की जो जानकारी है वो दी गई है कि पहले उड़ान भरने से पहले तमाम तरह की जाँच की गई थी, लेकिन जब उड़ान भरी और कुछ दूरी पर ही ये फ़्लाइट गई तब पायलट को लगा कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ तकनीकी खामी है और दिल्ली तक पहुंचने में हो सकता है ये खामी बढ़ जाए और जो मुसाफिरों की जाने वो खतरे में आ सकती है। एक फ्लाइट ट्रैकर का जो मैप इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, शोएब जरा मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो फ्लाइट ट्रैकर का मैप इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज आप कह लें या ट्रैकिंग इमेज आप देख लें, हांगकांग से इस फ्लाइट ने उड़ान भरी और उसके बाद फिर एक बार आपको सागर के ऊपर इसका वो लूप सा दिखाई दे रहा है। दिल्ली की तरफ इसे आना था, लेकिन पायलट को ये शक हुआ कि कोई तकनीकी समस्या है और इस वजह से अभी बहुत ज़्यादा दूरी पे गया नहीं था और ये वापस से लौट कर आया है और हांगकांग में ही ये लैंड हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये फ्लाइट ट्रैकर की तस्वीर है AI315। इस विमान संख्या की हम बात कर रहे हैं। पायलट को विमान में तकनीकी गड़बड़ी का शक हुआ और उसके बाद ये फ्लाइट दोबारा हांगकांग में ही लैंड कर गई है। अब ऑल्टरनेटिव इनके लिए व्यवस्था क्या की गई है, वैकल्पिक व्यवस्था, क्या इसके बारे में एयर इंडिया कोई जानकारी दे रहा है? देखिए मीनाक्षी, कुछ देर के बाद यकीनन इस बारे में जानकारी ऑफिशियल भी एयर इंडिया की तरफ से दी जाएगी, इस तरह की जानकारी आ रही है। लेकिन अभी ये कोशिश की जा रही है पहली बात तो पता लगाने की कि इसमें दरअसल किस तरह की जो खामी थी वो आई है और क्या ये वापस उड़ान भरने के अब योग्य है या फिर इसको लेकर मुसाफिरों के दिल में जो शक पैदा हुआ है और पायलट ने इस तरह के बताया है कि तकनीकी कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, तो या फिर ये जो मुसाफिर है वो किसी दूसरी उड़ान से फ़्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे, इसको लेकर कुछ देर के बाद एयर इंडिया की तरफ से जानकारी दी जाएगी।
लेकिन ये सच है कि जब पायलट को ये लगा कि कुछ तकनीकी खामी है तो हांगकांग ही नज़दीक था, वहीं से उड़ान भरी थी, तो वापस उसने जाना वहाँ पर मुनासिब समझा, क्योंकि अगर आगे बढ़ता तो कहीं मुसाफिरों की जान खतरे में हो सकती थी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आई है। अब एयर इंडिया की तरफ से इस बारे में किस तरह की ऑफिशियल और जानकारी दी जाती है उसका इंतजार है, लेकिन तमाम जो मुसाफिर देखिए हैं शोएब, हर उड़ान अलग होती है, हर रूट अलग होता है, हर पायलट का जो एक्सपीरियंस है वो अलग होता है, लेकिन एक जो कॉमनैलिटी दिखाई दे रही है, ये ड्रीम लाइनर है, ये बोइंग है, ये बड़ी हैरान कर देने वाली परिस्थिति है। मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमित, जरा थोड़ी और डिटेल दे इस फ्लाइट के बारे में, इसके ट्रैवल रूट के बारे में, और क्या और जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई आपके सामने? देखिए मीनाक्षी, क्योंकि अभी तक जो खबर आ रही है, कोई टेक्निकल स्नैक था जिसकी वजह से इस विमान को वापस लौटना पड़ा है, और इस वक्त हम आपको बता सकते हैं कि इस मैप के जरिए कि आखिरकार हुआ क्या था। दरअसल ये विमान जब ये उड़ा था, करीब आप देख रहे हैं कि 4:07 पर इस विमान ने जब उड़ान भरी थी, उसके बाद ये विमान में कोई टेक्निकल स्नैग आया था। उसके बाद देखिए इसका जो रूट है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से निकला, यहाँ से निकलने के बाद इसने ये रूट लिया था यहाँ से जाने के लिए। ये यहाँ से जब जा था तो यहाँ पर वापस इसको फिर से लौटना पड़ा था, क्योंकि ये मकाऊ, देखिए यहाँ पर हांगकांग है या मकाऊ है, यहाँ से यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी तक ये विमान आ नहीं पाया था। और यहाँ पर जैसे कि लिखा भी है कि ये A1 AI 315 यानी कि एयर इंडिया का 315 नंबर इसका विमान का था, और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, यानी कि वही विमान है जो विमान अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, उसी सीरीज़ का ये विमान है। क्योंकि 2010 के बाद से भारत में इस विमान को लाने की बात शुरू हुई थी, और 2012-13 के बाद ये विमान भारत में कई, आप कह सकते हैं कि 2 इसके ऐसे जत्थे थे जो भारत में आए थे, और ये विमान बहुत ही एडवांस उस दौर में माना जाता था जब ये इंडक्ट हुआ था भारतीय बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। अमित, इसी बड़ी खबर पर हम कुछ और डिटेल्स के साथ लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।